हाय फ्रेंड्स, यदि आप भी वर्ष 2025 में एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि आज की क्लास में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत ही बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है आज की क्लास में फ्रेंड्स। और देखिए, एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें, 18 से 65 वर्ष तक की। सैलरी भी बहुत अच्छी है, 32,500 रुपये, 32,500। तो जिस हिसाब से ये देखिए, जो आपकी पोस्ट है, संविदा पोस्ट है, उस हिसाब से सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी बन रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी में वैसे ही टीचरों की कोई वैकेंसियाँ रिलीज नहीं हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर देखिए हायर एजुकेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं रिलीज हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि फ्रेंड्स आप बिल्कुल बेरोजगार न रहें, क्योंकि यूपी में हर कैंडिडेट की बहुत बुरी हालत है इस टाइम। और आप यदि यूपी से होंगे तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को फुल देखना सबसे पहले, ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो सके और आवेदन कर सके। और हम चाहते हैं आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए इसमें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपकी ज्वाइनिंग उसी वैकेंसी में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जिसमें आपके पोस्ट ज़्यादा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी दी गई है, 18 से 65 वर्ष है, तो आपके लिए फिर एज की प्रॉब्लम तो है नहीं। और देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको फुल देखना, क्योंकि यदि आप इग्नोर करेंगे तो आप खुद को बहुत ही लॉस करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे क्लास को अपने स्टेटस पर भी लगाइए, ताकि हर किसी को अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेशन जो भी हैं, उनको यहाँ पर जुड़ने के मौके ज़रूर मिले। और फ्रेंड्स, यदि आप यूपी से हैं तो इस प्लेटफॉर्म को आपको ज़रूर ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। यदि आप यहाँ पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यूपी से रिलेटेड वैकेंसी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी डिटेल्स है उस पर बात करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने पोस्ट या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि उससे भी रिलेटेड वैकेंसी लाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ये है आज की नोटिफिकेशन, और इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि आपको ये नहीं पता है किस लिंक से नोटिफिकेशन चेक करें, कहाँ से आवेदन करें, तो देखिए सिर्फ आप वीडियो को फुल देखना, तो आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, वैसे हर वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को कैसे सर्च करना है, किस लिंक के द्वारा आपको नोटिफिकेशन चेक करना है, कैसे आवेदन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं हमारी क्लास में। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल है और आप इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए यदि यहाँ पर आए हैं। तो देखिए, इसमें जो पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के लिए भी वैकेंसी आई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी सब्जेक्ट में यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है या फिर संस्कृत है तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत लिया है तो भी हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में यदि आपने फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं तो आप फिजिक्स से आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए देखिए, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और पीजीटी इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इसमें जो कॉमर्स वाले सब कैंडिडेट्स हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स दी गई है। पर देखिए, इसमें कॉमर्स की अलग से भी दी गई है वैसे, पर देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए होती है, ये अवेलेबल सब्जेक्ट। और पीजीटी कॉमर्स के लिए भी दी गई है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, तो इसमें डायरेक्टली बोल दी गई है। और सब्जेक्ट जो दिए गए हैं अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स दिए गए हैं कि सेल नॉट बी एलिजिबल, क्योंकि यहाँ जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दे दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भी आवेदन कर सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है। और पीजीटी मैथ, तो मैथ में आपका यदि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या फिर अप्लाइड मैथ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं मैथ से। और पीजीटी बायोलॉजी में देखिए, आपने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लिया है, जैसे कि बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है आपने यूजी में लिया है, सिर्फ यूजी यानी कि आपका जो भी बीए या फिर बीएससी होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से है, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट और पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड, पीजीटी यानी कि जो इंटर कॉलेज के टीचर होते हैं, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो 50% के साथ क्वालिफाइड हो मिनिमम फ्रेंड्स, और इसके साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें आपको टेट सीटेट की कोई नेसेसरी नहीं है। और इसके साथ ही टीजीटी पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है। तो देखिए फ्रेंड्स,
और इसमें जो पीजीटी की एक सब्जेक्ट दी गई है कंप्यूटर साइंस। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में बीएड डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ अपने बीई बीटेक एमई एमटेक जो भी किया है कंप्यूटर साइंस में, तो आप फिर इस फॉर्म को भर सकते हैं सिर्फ पीजी बेसिस पर, यानी पीजी आपका 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए बस। और इसके अलावा टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो कि हाई स्कूल तक के टीचर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस है, और टीजीटी साइंस है, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ की सब्जेक्ट है। देखिए टीजीटी इंग्लिश तो इंग्लिश सब्जेक्ट है कि आपने 3 साल इंग्लिश लिया हो। टीजीटी हिंदी में आपने हिंदी आपका 3 ईयर्स यानी कि आपका जो यूजी में है यानी कि बीए में आपका 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए। और सोशल साइंस में फ्रेंड्स देखिए इसमें आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है यूजी में, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सोशल साइंस से। और देखिए साइंस सब्जेक्ट में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री दी गई है, कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं तो आप साइंस से भर सकते हैं। संस्कृत में संस्कृत आपका 3 साल होना चाहिए। और देखिए मैथ में कई सब्जेक्ट दिए गए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता नहीं होता है कैसे नोटिफिकेशन को चेक करें, कैसे फॉर्म को फिल करें। तो देखिए हम हर वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। और यदि आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये और काफ़ी जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो समझ नहीं पाती हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें बात करें अदर पीआरटी के लिए भी, यानी जो प्राइमरी टीचर होते हैं, तो प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5, और एक होती है अपर प्राइमरी टीचर जो कि 6 से लेकर के 8 तक होती हैं। तो ये प्राइमरी टीचर की है। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है प्राइमरी में, सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन आप इंटर पास है 50% के साथ, प्लस आपके पास डीएलएड होना चाहिए, 2 ईयर्स की डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 4 ईयर्स की यूजी कर रखी है जिसे कि बीएलएड बोलते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आए हैं, जैसे म्यूजिक एंड डांस कोच। तो इसमें देखिए म्यूजिक डांस कोच में आपने 12 पास किया है 50% के साथ और बैचलर डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट दी गई है। और देखिए ये सब नॉन टीचिंग वाले पोस्ट हैं, यहाँ तक तो टीचिंग वाले थे, नॉन टीचिंग वाले पोस्ट हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी की दी गई है। और देखिए ये दी गई है गेम्स एंड स्पोर्ट कोच की पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट कोच, योगा टीचर, डॉक्टर की, नर्स की, एजुकेशनल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर की भी पोस्ट दी गई है। तो देखिए इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है फ्रेंड्स, इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका यूजी या फिर पीजी क्वालिफाइड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि देखिए म्यूजिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ही दिया गया है कि आपका बीई बीटेक है या फिर बीसीएमसीए जो भी आपने किया है, या फिर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे हर सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे डॉक्टर के लिए आपका एमबीबीएस होना चाहिए, तो ये है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सैलरी दी गई है वैसे 32,000 जो 500 रुपीज़ हो पीजीटी टीचर के लिए। पर इसमें देखिए जो डॉक्टर है, नर्स की है, इन सभी की नॉन टीचिंग वालों की सैलरी अलग होगी, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो और ही काफ़ी अच्छी सैलरी बनेगी। और जो टीजीटी के है तो टीजीटी वालों की जो सैलरी होगी और वो थोड़ा लो होगी, यानी कि 25,000 28,000 तक की भी बन जाएगी पर मंथ की सैलरी। और इसके अलावा इसमें आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो देखिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए फ्रेंड्स आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन के थ्रू। और इसमें देखिए ये वैकेंसी कहाँ से रिलीज हुई है सबसे पहले ये बता दें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में दिया गया है, केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी से वैकेंसी रिलीज हुई है और 19 मार्च को इसकी वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है फ्रेंड्स, सिर्फ इंटरव्यू देने जाना है और इंटरव्यू की डेट इसमें दी गई है। तो देखिए ये जो डेट दी गई है फ्रेंड्स 24 मार्च को, तो ये स्नातकोत्तर यानी जो पीजीटी वाले और टीजीटी वाले पोस्ट हैं उनके लिए दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य पोस्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर अनुदेशक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी, यानी कि सभी के एक पीआरटी को छोड़ करके जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं सभी की 24 मार्च को इंटरव्यू है। और जो पीआरटी यानी कि जो प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म को फिल करेंगे उनकी 25 मार्च को है इंटरव्यू। तो आपका टाइम भी दिया गया है कि 8:30 AM से लेकर के 9:30 AM के बीच में आपको पहुंचना है। और साक्षात्कार आपका जो शुरू होगा वो 10 AM से शुरू होगा। तो दोनों ही डे में आपका एक ही टाइम दिया गया है।
तो आपको यानी कि इसमें पहुंचना नेसेसरी ही है 8:30 AM से 9:30 AM के बीच में। और देखिए आपको इसके फॉर्म को फिलअप कर कैसे करना है, चलिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम बताते हैं नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया है गूगल फॉर्म लिंक, ये इसका लिंक है, इसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि पीजीटी के लिए भी फॉर्म भरें, टीजीटी, पीआरटी सभी के लिए, मतलब 2-3 ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो आवेदन पत्र हो आपको अलग से भरने होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं तो एक लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है, यानी कि इंटरव्यू से पहले। और आयु सीमा देखिए 18 से 65 वर्ष इसमें दी गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या दिया गया है कि आवेदक विद्यालय की वेबसाइट में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके उसे हस्तलिखित पूर्ण रूप से भरकर अपने समस्त शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एक फोटो संकलन कर साक्षात्कार के दिन समय पर विद्यालय में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करें। यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी दी गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको उसे डाउनलोड करना है और उसको फिल करके रखना है। और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे 10 से लेकर के यूजी, पीजी, बीएड, डीएलएड जो भी होगा, सारी की फोटोकॉपी अटैच करनी है उसमें, और सभी के पीछे सिग्नेचर होनी चाहिए। और उसको रखना है, जिस दिन इंटरव्यू होगा आपको साथ में लेकर जाना है। देखिए इसमें फ़ोटो भी, एक वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, कुछ भी। और किसी प्रकार का अवार्ड सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसे भी ऐड कर देना। और देखिए फ्रेंड्स, उसके साथ ही ओरिजिनल आपकी डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ओरिजिनल आपकी डॉक्यूमेंट्स भी चेक की जाती है। और देखिए इसमें देखिए दिया गया है अभ्यर्थियों से हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षण एवं कंप्यूटर का इंटरव्यू इन दोनों भाषा में आपका होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन। फिर आप इसको फिल करना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको गूगल पर आना है, और गूगल पर आने के बाद आप गूगल में टाइप कीजिएगा इस बॉक्स में केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी ऑफिशियल वेबसाइट, और उसके बाद आपको सर्च कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट लिंक मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ये देखिए ये है इसकी लिंक फ्रेंड्स, ये लिंक दी गई है, आपको इसे ओपन करना है तो डायरेक्ट ही इसकी लिंक ओपन हो जाएगी। और यहाँ आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इससे रिलेटेड इमेज शो हो रहे हैं, और यहाँ दिख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट आगरा रीजियन। तो यहाँ आने के बाद देखिए आपको इसकी नोटिफिकेशन कहाँ मिलेंगे, और एप्लीकेशन फार्म और ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म कैसे हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रेंड्स। पर आप इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हम यदि आपके लिए ऐसे बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए भी कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद जो व्हाट्स न्यू दिख रही है, इसमें आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। तो देखिए ये एप्लीकेशन फार्म है, जिसे भर कर आपको सारी फोटोकॉपीज अटैच करना है और इंटरव्यू के दिन लेके जाना है। और ये दी गई है इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, और ये नोटिफिकेशन आपको इसे डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। और ये दिया गया है रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म, जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इसे ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म को, और देखिए इस तरह से एक न्यू बॉक्स ओपन होगा। तो ये बॉक्स फ्रेंड्स आपको यहाँ देखिए एक बॉक्स दी गई है, तो इसे भी आपको चेक करना है। और इसके बाद नीचे चले आना। देखिए फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर देना है। और इसके अलावा अप्लाइड पोस्ट फॉर, किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस बॉक्स से आप चूज कर सकते हैं। देखिए इस बॉक्स में दिया गया है पीजीटी पोस्ट, या फिर टीजीटी प्राइमरी टीचर, या फिर देखिए जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी है, सभी के लिए आपको यहाँ से चूज कर लेना है फ्रेंड्स। फिर जो नेक्स्ट दिया है, यहाँ नेक्स्ट से फिर आगे की प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको इसके फॉर्म को फिलअप करना है। और वैसे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज की ये थी विशेष इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।